अस्सलाम वालेकुम भाई। मेरा सवाल वालेकुम। था कि मस्जिद घर से दूर है, हम औरतें घर में एतिकाफ कर सकते हैं क्या लास्ट 10 नाइट्स में? और दूसरा सवाल ये था कि जब हम घर पहले पे एक सवाल तरावी का ले पढ़ लेते हैं। एक जी, सवाल पहले एक पहले ले सवाल लेते का ले हैं जी। लेते हैं, फिर दूसरा पूछें। शेख, इनका बहन का सवाल ये है कि जी, मस्जिद घर से दूर है तो क्या औरतें अपने घर में घर में। एतिकाफ कर सकती हैं? इसका जवाब ये है कि हरगिज नहीं। एतिकाफ सही होने के लिए चाहे मर्द हों या औरतें हों, मस्जिद के अंदर एतिकाफ करना ये ज़रूरी और वाजिब है। इसकी कई एक दलीलें हैं, एक दो का मैं जिक्र करता हूँ। जैसे कुरान करीम की आयत है कि वला तुबाशिरुहुन्ना व आंतुम आकिफून फिल मसाजिद। तो जहां पर एतिकाफ का जिक्र किया गया वहां पर मस्जिद का जिक्र किया गया कि एतिकाफ मस्जिद ही के अंदर इंसान कर सकता है। दूसरी दलील ये है, लंबी हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा जब एतिकाफ का इरादा किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज बीवियों ने आपसे इजाज़त मांगी कि हम भी एतिकाफ बैठना चाहते हैं मस्जिद में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दे दी कि ठीक है, आप भी बैठो। फिर जब एक को इजाज़त मिल गई तो दूसरी बीवी ने इजाज़त मांगा कि हम भी एतिकाफ बैठना चाहते हैं मस्जिद में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी इजाज़त दे दी। तीसरी बीवी ने फिर इजाज़त मांगा कि हम भी बैठना चाहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरी बीवियां मेरे करीब रहने के लिए मस्जिद में एतिकाफ बैठना चाह रही हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, अब एतिकाफ तुमको नहीं बैठना है, क्योंकि इसमें इस बात का अंदेशा और खतरा था कि दुनियादारी के लिए, दुनिया हासिल करने के लिए, शौहर की कुर्बत हासिल करने के लिए एतिकाफ बैठ रही हैं, अल्लाह की रजा के लिए नहीं। इसमें रिया दाखिल हो सकता था, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना कर दिया। यहां पर वजह इस्तिदलाल ये है कि अगर औरतों को घर में एतिकाफ बैठने की गुंजाइश होती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि ऐसा है कि तुम लोग घर में एतिकाफ बैठो, तुम्हें मस्जिद में आने की जरूरत नहीं है, घर में बैठ जाओ। क्योंकि जब घर में बैठती तो वो जो इश्काल था कि कहीं मुझसे करीब रहने के लिए मस्जिद में तो नहीं आना चाहती हैं, वो इश्काल दूर हो जाता। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि ऐसा है कि तुम लोग घर में बैठ जाओ और तुम मस्जिद में तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना ही कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि घर में एतिकाफ बैठने की कोई गुंजाइश नहीं है। खुलासा ये कि चाहे औरत हो या मर्द हो, मस्जिद के अंदर एतिकाफ बैठना ये जरूरी है। अगर औरत एतिकाफ बैठना चाहती है तो अपने शौहर से इजाजत ले, किसी ऐसी मस्जिद के अंदर एतिकाफ बैठे जहां पर बाकायदा ठीक तरीके से पर्दे वगैरह का इंतजाम हो, तो वो एतिकाफ बैठ सकती है। लेकिन मस्जिद ये जरूरी है, और उसके साथ साथ ये भी याद रखें कि शौहर की इजाजत और मस्जिद में पर्दे का इंतजाम ये भी जरूरी है। जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख, बारकल्लाहु फीक। जज़ाकुमुल्लाह खैर डॉक्टर मोहम्मद नसीम हफीज़हुल्लाह, आपने बहुत अच्छी तरीके से इस मसले का हल बताया और जवाब दिया कि औरत का एतिकाफ़ वो भी मस्जिद में ही होगा, घर में औरत का भी एतिकाफ़ नहीं हो सकता। जज़ाकुमुल्लाह खैर।